हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। जनरल स्टडीज़ टेस्ट सीरीज़ का ये हमारा 6 नंबर टेस्ट सीरीज़ है। ओके, इससे पहले जितने भी टेस्ट सीरीज़ हुए हैं उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित जलप्रपातों में सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कुंचिकला जलप्रपात। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को भारत में मिलाने का अधिकार किसके पास है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? मतलब किस सिद्धांत पे ऑटोमोबाइल्स के जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो वर्क करते हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वह यौगिक जिसमें आयनिक सहसंयोजी तथा उपसहसंयोजी बांध होते हैं? ओके, राइट आंसर इज NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 7, आनंद मठ नाम की पुस्तक के रचयिता कौन थे? ओके, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये आनंद मठ। मठ के जो रचयिता थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 8, विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है का नारा दिया था? यानी कि विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है ये नारा दिया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अरविंद घोष। अरविंद घोष की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, लाइक लाइफ डिवाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु यानी कि क्लाइमेट जो होती है, क्लाइमेट में भिन्नता का क्या कारण है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उनके हाइट में डिफरेंस होता है, ऊंचाई में भिन्नता होती है। अमृतसर अलग ऊंचाई पे है जबकि शिमला अलग ऊंचाई पे है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि ड्यूल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया है, स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में अवस्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविनेंस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविनेंस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सच्चिदानंद के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, कलसुबाई किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है यानी कि हाईएस्ट पीक है ये?
कलसूबाई। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। वर्ष 1943 में महाराष्ट्र के निम्नलिखित किस जिले में युवा नेताओं ने स्वयंसेवक और ग्राम इकाइयों के साथ मिलकर समांतर सरकार बनाई थी, यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सतारा, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। और ये सतारा वही है जो कि कुशासन के आधार पे मिलाया गया था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगहा, झांसी, नागपुर इत्यादि को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 16। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का यूज किया जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। प्रश्न संख्या 17। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार केरल के राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1848। क्वेश्चन एक और बन सकता है कि आधुनिक युग के चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार किसको कहा जाता है? तो रवि वर्मा को। प्रश्न संख्या 18। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जर्मनी। यानी कि येलो बुक जो है वो सरकारी रिपोर्ट है जर्मनी का। इस तरह बहुत सारे और देश हैं, लाइक सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्रांस होगा। ठीक है, येलो बुक जो होगा फ्रांस का होगा। और अगर ग्रे बुक के बारे में बात करें तो ग्रे बुक जो होगा वो बेल्जियम और जापान होगा। ठीक है, और अगर ग्रीन बुक के बारे में बात करें तो ग्रीन होगा इटली और ईरान का। ठीक है, वहीं पे ऑरेंज बुक होगा नीदरलैंड का। साथ ही साथ अगर वाइट पेपर के बारे में बात करें तो ब्रिटेन और भारत सरकार, यानी कि ठीक है, ब्रिटेन और इंडिया का जो होगा वाइट पेपर होगा। और वाइट बुक का बात करें तो वाइट बुक पुर्तगाल, चाइना और जर्मनी का होगा। ठीक है, वाइट बुक पुर्तगाल, चाइना और जर्मनी। साथ ही साथ अगर ज्वाइंट पेपर के बारे में बात करें तो ज्वाइंट पेपर किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन रहता है। ठीक है, जैसे कि दो कंट्री एक साथ मिल करके संयुक्त प्रकाशन करता है, लाइक भारत और अमेरिका मिल करके अगर कोई संयुक्त प्रकाशन करेगा तो उसको क्या कहेंगे? ज्वाइंट पेपर कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडेक्स, जिसका आधार वर्ष 2004-5 था, बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन 11, मतलब 2011 और 12, ऑप्शन सी 2011-12 जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष को 4-5 से बदलकर 11 और 12 कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। ठीक है, चटगांव जो आर्मरी डकैती हुई थी उसमें मास्टर दा ये सब थे। वही काकोरी के बारे में अगर बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल सब थे उसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से हैं, कौन से? ओके, आंसर इज 23 का क्या होगा? सी, पंजाब और तमिलनाडु। यानी कि भारत में शरदकालीन वर्षा के जो क्षेत्र हैं वो है पंजाब और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी,
1949। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, रोलेक्ट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दिया था? इसी में था नो अपील, नो वकील, नो दलील। काला कानून की संज्ञा इसे दी गई थी। ओके, और राइट आंसर इज ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, पर ऐसी घटना किसके कारण होता है? जो अगर रेलगाड़ी पास आती रहती है तो उसकी क्या होती है, सीटी बढ़ जाती है, वो किस कारण से होता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉपलर इफेक्ट के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, याद रखो कि उत्तर भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। यह कथन किसने कहा था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पीटर महान ने। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गोदावरी। ओके, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, ओके, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास यानी कि हाई कमीशन की स्थापना की थी? दूतावासों का हाई कमीशन का एस्टेब्लिश किए थे। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला नाम के गुप्त क्रांतिकारी संगठन शुरू किया था? मित्र मेला। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, बी डी सावरकर। मित्र मेला का इन्होंने ही आरंभ किया था, साथ ही साथ अभिनव भारत भी इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अलीगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सामाजिक अंशवनता जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्राइटेरिया में नहीं आता है, जबकि जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ शिक्षा, ये सब आता है। ठीक है, और सामाजिक असमानता नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, यानी कि जेल में भी घुमाया जाएगा इंसान को? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, यानी कि अगर आपको मन है तो आप जेल की हवा खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नजीब मिकाती। क्वेश्चन नंबर 37, अजीज अखानौच को किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नामित किया गया है? अजीज अखानौच। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, यानी कि मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, अजीज अखानौच। क्वेश्चन नंबर 38, और बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैच पुस्तक किसने लिखी है? बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैच। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूएल बरुआ ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 39, 11 सितंबर को किस राज्य में कृषि महोत्सव नुआखाई मनाया गया? ओके, नुआखाई जो एक कृषि महोत्सव है ये मनाया गया है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओडिशा में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करें तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। साक्षरता दिवस के बारे में बात करें तो साक्षरता दिवस
और राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस जो है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसके अगले वीडियो में।